आज हम बात करते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। तो इसके तहत हम सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोकतंत्र का विकास किस तरीके से हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस चीज में लोकतंत्र किस तरीके से रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा को। तो लोकतंत्र का अर्थ यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का जो पर्याय है उसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी हम कहते हैं। और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ग्रीक भाषा में जो डेमोक्रेसी है उसके दो अर्थ होते हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर के डेमोक्रेसी बना है ग्रीक भाषा के। नंबर एक डेमोस और दूसरा क्रेसी। तो डेमोस का जो ग्रीक भाषा में जो मीनिंग होता है वो होता है जनसाधारण। ग्रीक भाषा में डेमोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जनसाधारण। वहीं अगर क्रेसी की हम बात करें तो क्रेसी का ग्रीक भाषा में होता है अर्थ सरकार या शासन। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ जनसाधारण की सरकार या जनसाधारण का शासन ही लोकतंत्र है। यानी अगर डेमोक्रेसी जो शब्द है उस शब्द के अकॉर्डिंग अगर हम लोकतंत्र के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो डेमोस का मतलब जहां जनसाधारण हो रहा है वहीं क्रेसी का मतलब शासन या सरकार हो रहा है। तो यानी लोकतंत्र का मतलब शाब्दिक रूप से जनता की सरकार से यहां पे कहने का मतलब है। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ विद्वानों की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सीले का जिक्र करते हैं। तो सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी आवश्यक है। यानी सीले लोकतंत्र को किस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों की भागीदारी अगर किसी शासन प्रणाली में है तो वो लोकतंत्र कहलाएगा। यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है सीले के अकॉर्डिंग जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होना आवश्यक है। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपने इनको किस तरीके से याद करना है, जैसे सीले को अगर सीले पे आता है तो आपने सीले की बेसिक थीम समझनी है कि भाई ये लोगों की भागीदारी की बात करता है। वहीं आपने ब्राइस की डेफिनेशन को आपने समझना है। तो ये क्या करता है, शासन शक्ति समूची जनता के पास होनी चाहिए। अब ये शासन शक्ति समूची जनता के पास होनी चाहिए इस तरीके की बात कर रहा है। यानी एक तो भागीदारी की बात कर रहा है, दूसरी शासन शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। यानी इनकी जो थोड़ा सा प्रकृति है ये किस तरीके की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा बना लेना। यानी भागीदारी की जहां भी बात आएगी तो सीले है, शासन प्रणाली जनता के पास वाली बात जहां भी आएगी शासन प्रणाली जनता के पास, इस तरीके से कोई भी कूट आएगा तो यानी ब्राइस का है। तो हमने सीले की डेफिनेशन को हम समझ चुके हैं, अब हम ब्राइस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र में शासन शक्ति किसी विशेष वर्गों के हाथ में ना होकर के बल्कि समूची जनता के हाथों में होनी चाहिए। यानी लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की बागडोर किसी विशेष वर्ग के हाथ में ना होकर के किसके हाथ में होनी चाहिए, संपूर्ण जनता के हाथ में होनी चाहिए। तो यानी संपूर्ण जनता का अगर प्रतिनिधित्व हो रहा है या संपूर्ण जनता की सहभागिता अगर किसी तंत्र में देखने को मिल रही है तो वो लोकतंत्र है अकॉर्डिंग टू ब्राइस के। अब यहां पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की ऐसी शासन प्रणाली है जिसकी शासन की बागडोर विशेष तंत्रों के हाथ में ना होकर के सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होनी चाहिए। तो विशेष तंत्रों का मतलब यह है कि जैसे लोकतंत्र से पहले हमने देखा कि भाई मोनार्की आया, राजतंत्र आया, सामंतवाद आया एंड गुटतंत्र की प्रणालियां देखने को मिली। तो इनमें क्या होता था कि भाई जो शासन की जो बागडोर होती थी वो किसी विशेष वर्ग के हाथ में होती थी। कुलीन तंत्र में कुछ अभिजात लोगों के पास इस तरीके की शासन प्रणाली होती थी। वहीं अगर हम सामंतवाद की बात करें तो सामंतवाद में सामंत सरदारों और साथ ही साथ राजा के पास इस तरीके के राइट होते थे। तो यानी यहाँ पे विशेष अधिकारों की बात की जा रही है। और विशेष अधिकार जो हमने लोकतंत्र से पहले जो भी शासन प्रणालियों का जिक्र किया, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो कोई भी तंत्र हो, चाहे वो गुटतंत्र हो, तो उन सभी में शासन की बागडोर सभी लोगों के हाथ में नहीं होती थी। तो यहाँ पे ब्राइस इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई शासन प्रणाली की बागडोर अब अगर सभी लोगों के हाथ में है तो वास्तविक रूप में इस प्रकार का तंत्र ही लोकतंत्र कहलाएगा। तो तंत्र को इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राइस। उसके बाद हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। तो अब्राहम लिंकन का आप इनके डेफिनेशन से आप वाकिफ ही होंगे। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र एक ऐसा शासन है अब्राहम लिंकन के अनुसार जो जनता का है। यानी लोकतंत्र किसका शासन है, जो जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है। यानी जनता का है का मतलब क्या है, जनता का है का मतलब ये है कि जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सत्ता पे बैठेंगे वो उनको कौन चुनेगा, लोग चुनेंगे। तो शासन किसका है, हमारा है, हम अपनी स्वेच्छा से उसको चुनेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि भाई शासन किसके लिए किया जा रहा है, जनता के लिए किया जा रहा है। तो यानी जो सत्ता पे जो बंदे बिठाए गए हैं जो हमने चुने हैं,
डेमोक्रेसी में जो लोगों ने चुने हैं, जो नागरिकों ने जो सत्ता में जो व्यक्ति चुन करके भेजा है, तो वो शासन अब हम पे करेगा। तो लोकतंत्र जो शासन है वो क्या है? वो जनता का शासन है, हमारा शासन है, हमारी स्वेच्छा से चलेगा। साथ ही साथ हम अपनी स्वेच्छा से जिस व्यक्ति को सत्ता पे बिठाते हैं वो व्यक्ति क्या करता है? हम पे शासन करता है, यानी हमारे लिए शासन करता है। और साथ ही साथ जनता के द्वारा क्या होता है? वो व्यक्ति शासित होता है। जनता के द्वारा शासित होने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ समय की अवधि ही जनता उसको देती है। अगर वो जनता की हितों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होता है तो जनता कुछ समय के बाद उसको क्या कर देती है? भगा देती है और दूसरे सत्ता वर्ग को स्थापित कर लेती है। तो लोकतंत्र एक लगातार इस तरीके से प्रक्रिया चलती है जिसकी पूरी सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के पास होती है। जनता कुल मिलाकर के यहाँ पे पावर को जनता अपनी तरीके से रोटेट करने की बात करती है, जिसको सही तरीके से जस्टिफाई अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया है। उसको ये कहते हैं कि भाई लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से उन्होंने इस चीज को बोला। उसके बाद हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें बात करेंगे शुम्पीटर का। तो शुम्पीटर के अनुसार प्रजातांत्रिक तरीका राजनीतिक निर्णयों तक पहुंचने का वह संस्थात्मक प्रबंध है जो लोगों को अपने प्रतिनिधि खुद चुनकर अपने सामान्य हित प्राप्त करने का अवसर देता है। यानी ये नॉर्मल सी बात कह रहे हैं कि भाई प्रजातांत्रिक जो तरीका है वो लोगों के डिसीजन को एक संस्था तक पहुंचाने की एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को खुद चुन करके अपने सामान्य हित को प्राप्त करने का अवसर उससे लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से समझ लीजिए कि भाई हम अपने निर्णय को आगे रखने के लिए, हमारे जो अपने निर्णय हैं उनको आगे रखने के लिए हम सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। एक व्यक्ति को चुनने के बाद हम क्या करते हैं? फिर अपनी जो मांगे हैं, अपनी मांगे उनसे मांगने के लिए हम क्या करते हैं? अवसर की तलाश करते हैं। यानी इस प्रकार के एक ग्राउंड हम तैयार करते हैं कि हम अपनी मांगे उससे मान सके। दूसरी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि भाई हमने सत्ता पे किसी बंदे को बिठाया, जिस बंदे को हमने सत्ता पे बिठाया तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? अब हमारी बातें मानेगा ना, क्योंकि हमने उसको बिठाया है। तो हम अपनी बातें मनवाने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हित को प्राप्त करने के लिए अब अवसर मांगेंगे उससे, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये इसको बिठाया है, ये हमारी बात मानेगा। तो हमारे पास अवसर है कि हम उससे क्या मांगे। तो यानी लोकतंत्र की इस तरीके की प्रक्रिया है। शुम्पीटर इस तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा को बढ़िया तरीके से समझा।